कहते हैं पहाड़ों में हवा भी अगर जोर से चले तो उसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक जाती है। लेकिन 15 जून 2020 की रात लद्दाख की बर्फीली चोटियों में हवा नहीं, चीखें गूंज रही थी। गलवान वैली वो जगह जहां रात का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जहां ऑक्सीजन आधी हो जाती है और जहां भारतीय सैनिक हर कदम नाप कर चलते हैं, क्योंकि यहाँ की हर इंच जमीन भारत के सम्मान और चीन की लालसा के बीच खड़ी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर महीने भर से भारत और चीनी सैनिकों के बीच जो तनाव बना हुआ था, वो 15 जून 2020 की उस रात तक अपने चरम पर पहुंच गया था। 6 जून की बैठक में इंडिया चाइना डिसएंगेजमेंट पर सहमत हुए थे और दोनों देशों ने डिसाइड किया था कि दोनों पीछे हटेंगे, टेंट्स हटाएंगे और सीमा पर शांति बनाए रखेंगे। मगर ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी कहने वाली थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में गलवान वैली में भारत चीन सीमा पर पिछले 45 साल का सबसे खतरनाक संघर्ष होने वाला है। 15 जून की शाम ढलते ढलते जब 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू अपने करीब 30 इंडियन सोल्जर्स के साथ पेट्रोल पॉइंट 14 पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि जहां चाइनीज पोस्ट हट जानी चाहिए थी, वहां उल्टा नए बंकर्स और टेंट्स खड़े थे। कर्नल संतोष बाबू ने जब इसका विरोध किया तो पहले से हमले की फिराक में बैठे चीनी सैनिकों ने नुकीली लोहे की रॉड्स, पत्थर और कंटीले डंडों से भारतीय सैनिकों पर अचानक हमला कर दिया। वो संख्या में भी कई गुना ज्यादा थे और पूरी तैयारी के साथ आए थे। अचानक हुए इस हमले से निहत्थे भारतीय जवानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा और कई भारतीय सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन इसके बावजूद वो पीछे नहीं हटे। चीनी सैनिकों के हथियार छीनकर एक एक वार का जवाब देते हुए भारतीय जवान धीरे धीरे बढ़त बनाने लगे। भारतीय सैनिकों के जज्बे का कोई मुकाबला नहीं था। चीनी सैनिकों को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी दादागिरी उन पर ही भारी पड़ गई है। 6 घंटे तक 14,000 फीट की ऊंचाई पर रात के अंधेरे और माइनस टेम्परेचर में 2 न्यूक्लियर पावर्स की सेनाएं हाथों हाथ लड़ रही थी, जहां बंदूकें भले ही शांत थी लेकिन युद्ध उतना ही घातक था। भारतीय सैनिकों ने 6 घंटे तक चली इस लड़ाई में कई तरह के हथियारों से लैस 43 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इसमें भारत ने भी कर्नल संतोष बाबू सहित 20 वीर सपूतों को भी खो दिया था। तो आइए जानते हैं गलवान वैली क्लैश की पूरी कहानी। आखिर इस क्लैश के शुरू होने की वजह क्या थी? चीन ने डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट क्यों तोड़ा? कैसे भारतीय सैनिकों ने बिना किसी हथियार के चीनी सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया? और आगे चलकर इस कॉन्फ्लिक्ट का इंडो चाइनीज रिलेशनशिप पर क्या असर पड़ा? This is in the Galwan Valley. In 2020, Chinese troops showed up and attacked Indian soldiers without provocation. Chinese troops had mounted a savage attack on Indian soldiers with stones, nail-studded sticks, iron rods and clubs. इससे पहले गलवान घाटी में कल रात चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई, जिसमें भारत के 3 जवान शहीद हो गए। कई चीनी सैनिक भी मारे गए हैं। At least 38 Chinese soldiers died, many of them by drowning in the Galwan River. China's official toll till date is just 4. When their troops tried to enter India, their diplomats and generals were talking de-escalation. Clearly, China was not sincere. 20th सेंचुरी में ब्रिटिश इंडिया का नॉर्दर्न बॉर्डर सीधे तिब्बत से लगता था, लेकिन उस समय तिब्बत की राजनीतिक स्थिति साफ नहीं थी। ग्राउंड पर तिब्बत अपनी सरकार चलाता था, लेकिन इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स में उसे चिंग डायनेस्टी ऑफ चाइना की सुज़रेनिटी के तहत माना जाता था। इसका मतलब था कि तब तिब्बत पूरी तरह आजाद भी नहीं था और पूरी तरह चीन का हिस्सा भी नहीं था। इसी कंफ्यूजन के बीच ब्रिटिशर्स ने लद्दाख वाले हिस्से की बाउंड्री को फॉर्मल करने की कोशिश की। 1865 में ब्रिटिश सर्वेयर W.H. जॉनसन ने जॉनसन लाइन प्रपोज की, जिसके तहत पूरा अक्साई चिन भारत का हिस्सा था। ब्रिटिश इंडिया ने इस लाइन को अपने मैप्स में इस्तेमाल भी किया और तिब्बत ने भी इस बाउंड्री को माना। इस तरह ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के पर्सपेक्टिव से जॉनसन लाइन एक एक्सेप्टेड बाउंड्री थी, लेकिन चाइना इस बाउंड्री को नहीं मानता था। ब्रिटिशर्स चाइना को नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उस दौरान रूस और ब्रिटेन के बीच द ग्रेट गेम नाम की राइवलरी चल रही थी और ब्रिटेन को डर था कि कहीं चीन रूस के साथ ना मिल जाए।
ऐसे में ब्रिटिशर्स ने 1899 में चीन के पास मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन का प्रपोजल भेजा, जिसमें ब्रिटिश इंडिया ने अक्साई चीन का बड़ा हिस्सा चाइना को देने का सुझाव दिया। यह प्रपोजल ब्रिटिश इंडिया ने चाइना को औपचारिक रूप से भेजा था, लेकिन तिब्बत इस अग्रीमेंट का हिस्सा नहीं था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि चाइना ने भी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था। यानी स्थिति ये बनी कि ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत जॉनसन लाइन को मानते थे, जिसके तहत अक्साई चीन भारत का हिस्सा हुआ, मगर चीन ने ना तो जॉनसन लाइन को माना और ना ही मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन को एक्सेप्ट किया। चिंग डायनेस्टी के कोलैप्स होने के बाद 1912 में जब तिब्बत चीन के इन्फ्लुएंस से पूरी तरह आजाद हुआ, तो ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 1914 में शिमला कन्वेंशन हुआ, जिसके तहत ईस्टर्न साइड में तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच बॉर्डर लाइन तय हुई, जिसे मैकमैन लाइन कहा गया। ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत दोनों की तरफ से इस बॉर्डर को पूरी तरह मान लिया गया था, लेकिन चाइना ने इस एग्रीमेंट को भी एक्सेप्ट नहीं किया। चीन हर बार अपनी असहमति जताता रहा, लेकिन इसके अलावा वो कुछ खास कर नहीं सका। मगर कहानी में मोड़ तब आया जब 1949 में माओ जेडोंग की लीडरशिप में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC का फॉर्मेशन हुआ और उन्होंने 1950 में तिब्बत पर मिलिट्री इन्वेजन करके उसे चाइना में शामिल कर लिया। तिब्बत के खत्म होते ही इंडिया और चाइना सीधे पड़ोसी बन गए और यहीं से बॉर्डर इशू पहली बार गंभीर बनना शुरू हुआ। चाइना ने कहा कि ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत का बॉर्डर अग्रीमेंट इलीगल था, क्योंकि उनके हिसाब से तिब्बत कभी इंडिपेंडेंट स्टेट था ही नहीं, और इसलिए जॉनसन लाइन से लेकर मैकमैन लाइन तक को चाइना ने रिजेक्ट कर दिया। तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चाइना ने धीरे धीरे इंडिया की टेरिटरी पर भी दावे शुरू कर दिए। चाइना ने अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताना शुरू कर दिया, जबकि ये क्षेत्र हिस्टोरिकली लद्दाख का इंटीग्रल हिस्सा रहा है और इंडिया के मैप्स में हमेशा से शामिल है। लेकिन चाइना की नीयत नहीं सुधरी और उसने 1957 में अक्साई चीन के बीचों बीच G219 नाम का एक स्ट्रेटेजिक हाईवे बना दिया, जो जिनजियांग को तिब्बत से जोड़ता है। यह काम चाइना ने पूरी सीक्रेसी में किया। जब इंडिया को इसका पता चला तो टेंशन और बढ़ गई, लेकिन उस समय इंडिया का पॉलिटिकल मूड बिल्कुल अलग था। इंडिया ओपनली हिंदी चीनी भाई भाई की फ्रेंडशिप पॉलिसी चला रहा था, वही चाइना इस दोस्ती का फायदा उठाता रहा और ग्राउंड पर धीरे धीरे अपनी पोजीशंस मजबूत करता रहा। हालांकि देर सवेर रियलिटी सामने आ ही गई और 1961 में चाइना ने कई इंडियन पोस्ट के पास एग्रेसिव पेट्रोलिंग और इंडियन ट्रूप्स को पुशबैक करने की कोशिशें शुरू कर दी। 1962 में यही तनाव बढ़ते बढ़ते एक फुल फ्लेजेड वॉर में बदल गया। इंडिया डिप्लोमेटिक तरीके से विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाइना ने अचानक मल्टीपल सेक्टर्स में हमला कर दिया और 1962 सीनो इंडियन वॉर शुरू हो गया। इस जंग में चीन की जीत हुई और उसने अक्साई चीन के करीब